जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ। तीर्थयात्रियों से भरी बस में 5 यात्री चौमू के बताए गए। अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे ये लोग। हालांकि पवन सैनी नाम के एक शख्स से परिजनों की बात थी। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने चौमू क्षेत्र के यात्रियों के लापता होने पर सीएम से बात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी। रामलाल शर्मा ने लापता यात्रियों के परिजनों को भी ढांढस बंधाया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन की सक्रियता बढ़ी है। चौमू से परिजन भी जम्मू के कटरा के लिए रवाना हो गए और जैसे ये खबर आई, देखिएगा आप, जाहिर तौर पर जो परिजन हैं उनकी मुश्किलें और उनके लिए ये पल बेहद दुखद और चिंता के, क्योंकि जैसे ही सूचना आई कि हमला हुआ है एक बस पर जो कि फिर खाई में जा गिरी, तो ऐसे में उनकी चिंता और बढ़ गई। लेकिन इस चिंता का हल करने के लिए भाजपा नेता रामलाल शर्मा, उन्होंने बातचीत की परिजनों से, क्योंकि बताया गया कि चौमू से भी व्यक्ति सवार थे। उन्होंने उनके परिजन से बात की है और उन्हें ढांढस बंधाया है। मुख्यमंत्री को भी इस बात की जानकारी दी गई है। अब प्रशासन की सक्रियता के बाद यही कोशिश है कि जल्द से जल्द चौमू के जो लोग थे उनसे परिजनों का संपर्क हो पाएगा। ये देखिएगा, आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर में रोज नए वन क्षेत्रों में धधक रहा है दावा। और जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला। तीर्थयात्रियों से भरी बस में 5 यात्री चौमू के बताए गए। अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे लोग। हालांकि पवन सैनी नाम के एक शख्स से परिजनों की बात हुई है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने चौमू क्षेत्र के यात्रियों के लापता होने पर सीएम से बात की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। लापता यात्रियों को और उनके परिजनों के ढांढस भी उनको बंधाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन की सक्रियता बढ़ी। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, इस हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मासूमों को शिकार बनाया गया है, लेकिन राजस्थान के भी यात्री सवार थे। बताइएगा क्या जानकारी है, क्या उनका पता चल पाया है क्या, और मुख्यमंत्री को भी इस बात से अवगत करवा दिया गया क्या? देखिए, संभवतया कोई कोशिश यही की जा रही है कि प्रशासन ने पता लगाने के लिहाज से फोन कर दिया है, चाहे केंद्रीय गृह मंत्रालय हो या फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, सभी से संवाद जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनमें से एक व्यक्ति का, 5 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति का टेलीफोन आया था और उसके बाद उससे संपर्क टूट गया था। उसने जानकारी देती थी इस पूरे घटनाक्रम की फोन पर। तो ये बात रामलाल शर्मा के ज्ञान संज्ञान में पहुंची तो रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तुरंत कॉल किया। मुख्यमंत्री के पास प्राथमिक तौर पर तो पूरी जानकारी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने वापस से सीएमओ में उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि और ज्यादा सक्रियता दिखाएं। तो अभी सीएमओ ने सक्रियता के साथ पूरी जानकारी जुटाई है, लेकिन अभी कुछ अपुष्ट सी खबर आ रही है उन चारों लोगों की। थोड़ी देर बाद क्लियर हो पाएगा कि वो चारों लोग अभी हैं या फिर नहीं, क्योंकि अपुष्ट सी खबरें कुछ नुकसान को लेकर चल रही है। अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन ये बहुत ही चिंता की बात है। और 5 लोग जो थे वो चौमू के थे, जो घूमने गए थे उसी क्षेत्र में। और ये पूरा जो घटनाक्रम है ये बेहद दुखद घटनाक्रम माना जा सकता है। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, यही उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो, तीर्थयात्री सुरक्षित हो। अब ऐश्वर्य, ऐसे में क्या परिजनों ने बताया कि आखिरी बार बात कब हुई थी, क्या कहा गया था जब आखिरी बार बात हुई थी? तो देखिए, हमने अभी रामलाल शर्मा से जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि मेरी उस परिवार से बातचीत हुई है। सैनी परिवार के वो लोग हैं और सैनी परिवार के उन लोगों का जब फोन आया तो रामलाल शर्मा ने तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी कि उनके एक व्यक्ति का फोन आया था, उसके बाद फोन कट गया था। बाकी 4 अभी तक लापता है। जिस व्यक्ति के पैर में चोट आई है वो अभी भी उन लापता को लेकर चिंता में है कि क्या वो अभी एक्सीडेंट में आहत हुए हैं, उस पूरे आतंकी घटना में आहत हुए हैं, या फिर कोई चिंता की बात है। लेकिन अपुष्ट सी खबरें कुछ ठीक नहीं चल रही है। 4 लोगों को लेकर बड़ी अपुष्ट सी खबरें चल रही है। थोड़ी देर बाद उनकी पुष्टि हो पाएगी, क्योंकि ऐसी खबरें होती है वो तेजी से फैल जाती हैं। लेकिन सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं वो चारों सकुशल हो। जी
ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बीजेपी नेता रामलाल शर्मा जुड़े हैं। रामलाल जी, दुखद भी है और निशंस और कायराना करतूत भी है, लेकिन राजस्थान के भी तीर्थयात्री बताए गए। क्या आपका संपर्क हुआ उनके साथ? क्या कहना है परिवार के लोगों का? शिखा जी, सुबह दिनेश सैनी है जो उनके परिवार का सदस्य है, उसका कॉल मेरे पास आया था। मैंने तत्काल राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल जी को घटना से अवगत कराया और उन्होंने निश्चय प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसको मामले को गंभीर लेते हुए अभी कुछ देर पहले मेरी जिला कलेक्टर से बात हुई है और जिला कलेक्टर ने मुझे अवगत कराया है कि 5 में से एक पवन नाम का जो व्यक्ति है वो एडमिट है कटरा हॉस्पिटल के अंदर और बाकी 4 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। और निश्चित रूप से एक कायराना घटना है और आतंकी जिस मंसूबे को लेकर चल रहे हैं, भारत सरकार कभी भी उस मंसूबे को पूरा नहीं करने देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब भी देगी और राजस्थान सरकार से भी हमेशा ऐसे ही संवेदनशीलता का परिचय राजस्थान सरकार देती आई है। इस दुखद घटना में भी उस परिवार के साथ राजस्थान सरकार खड़ी रहेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत संवेदनशील है इस विषय के मामला में और वो स्वयं इस मामले में एक मिनट की अपडेट वो ले रहे हैं। रामलाल जी, क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है, तो क्या निर्देश इसके बाद दिए गए हैं? हर संभव मदद का अब क्या प्रयास लगातार जारी है सरकार के द्वारा भी? देखिए, निश्चित रूप से सरकार इस दुखद घटना के अंदर परिजनों के साथ है और जो भी नियम और कानून के दायरे के अंदर जो भी परिवारजनों को मदद हो सकती है, सरकार हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास कर रही है। एक बार डेड बॉडी उनके गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए और उसके बाद के अंदर जो भी मदद होगी सरकार निश्चित रूप से करेगी। रामलाल जी, जब आपने कहा कि एक व्यक्ति से आपकी बात हुई तो क्या कुछ बताया गया? अब क्या ब्रिज अब रहेगा कि वहां पर परिजनों से संपर्क हो पाए? रामलाल जी, जैसा उन्होंने बताया कि एक पवन नाम के व्यक्ति ने हॉस्पिटल के फोन से मुझे अवगत कराया। मैंने पूछा कि क्या मामला हुआ, कि उन 4 का मुझे पता नहीं है, मुझे बेहोश हो चुका था, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, मेरा फोन भी गाड़ी के अंदर रह गया और अब मैं दूसरे के फोन से आपसे बात करके मैं घटना के बारे में अवगत करा रहा हूँ और उसके बाद ही परिजनों को पता चला। लेकिन रात भर से परिजन परेशान थे क्योंकि उन किसी से भी उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। रामलाल जी, ऐसे में क्योंकि हम पूरी जानकारी तो डिटेल तो आपसे नहीं लेना चाह रहे, लेकिन फिर भी आप बता पाएंगे कि 4 लोगों में कौन कौन थे, कितने युवक थे, युवतियां थी या फिर किस परिवार से ताल्लुक रखते थे? देखिए, ये सैनी परिवार है, मेरी चोमू विधानसभा के अंदर ही डेनवाल रोड का रहने वाला है और इनमें से पवन सैनी था, उनकी पत्नी थी और उनकी एक बेटा था। ये 3 तो ये थे और एक अन्य व्यक्ति था और उसकी पत्नी थी। ये 5 लोग सवार थे उस बस के अंदर। धार्मिक यात्रा के ऊपर गए थे, वैष्णो देवी से दर्शन करने के बाद में ये अन्य स्थान के ऊपर जा रहे थे जहाँ इनके बीच हादसा हुआ और निश्चित रूप से घटना दुखद है और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस व्यक्तियों ने भी इस तरीके की कायराना हरकत की है उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया रामलाल जी आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। चलिए, हमारे साथ स्थानीय संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। मनोज, अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता रामलाल शर्मा से बातचीत की। उनका कहना है कि उनकी बातचीत हुई है, लेकिन क्योंकि सैनी परिवार से भी एक परिवार और एक व्यक्ति और पूरा परिवार बताया गया जो कि पहुंचा था। आपके पास क्या जानकारी है मामले को लेकर? क्या फिलहाल कोशिशें चल रही है वहां से संपर्क होने की? बिल्कुल सिका, बताना चाहूंगा, चोमू के ये 5 लोग निवासी हैं जो अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए गए थे। करीब 3-4 दिन पहले घर से ये रवाना हुए थे, जहां पर कल ये एक आतंकी हमला हुआ था बस में, जिसमें एक पवन सैनी जो व्यक्ति है वो थोड़ा गंभीर घायल हुआ है। उसके परिजनों से बातचीत भी हुई है। हालांकि चोमू से 2 गाड़ियों में सवार होकर परिजन है वो कटरा के नारायण अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं और इस बस में करीब 10 लोगों की मौत की खबर थी और 33 से ज्यादा लोग हैं वो इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर चोमू बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी फोन पर बातचीत की है और घटना से अवगत करवाया है। वहीं जो एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ हैं उन्होंने भी वहां पर बातचीत की है। फिलहाल जो एक पवन सैनी है उनसे परिजनों की बातचीत हो पाई है। घायल व्यक्ति का उपचार जारी है। जो 4 लोग हैं, राजेंद्र सैनी, ममता सैनी और पवन की पत्नी पूजा, इनका फिलहाल अभी कोई पता नहीं चल पाया है। ये लापता बताए जा रहे हैं। वहां की जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जी मनोज, ऐसे में जो परिजन हैं उनकी भी यहाँ पर जाहिर तौर पर सांसें फूल रही होंगी, चिंता के पल हैं। आपने बताया कि कोशिश यही है कि संपर्क हो जाए, लेकिन परिजन क्या कह रहे हैं? क्या अब इसके बाद वो भी रवाना होंगे या फिर उनकी कोई बातचीत? बिल्कुल सिक्का, बताना चाहूंगा, 2 गाड़ियों में सवार होकर जो परिवारजन है वो वहां पे रवाना हो चुके हैं वहां कटरा के लिए।
फिलहाल जो परिजन है बाकी सभी चिंताजनक विषय बना हुआ है। सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित हो, सबके बारे में सुरक्षित जानकारी आई जाए। जी मनोज, ऐसे में जब आखिरी बार बात हुई थी तब क्या कुछ कहा गया था? क्या ऐसे संदेश और अंदेशा पहले से था या फिर घबराए हुए थे या फिर कुछ और जानकारी दी हो जब बात हुई हो परिवार के व्यक्ति की? बिल्कुल पवन की परिजनों से बातचीत हुई है। उसमें जब लास्ट में नेटवर्क की वजह से मोबाइल कट गया, नॉर्मल बातचीत हुई थी और परिजनों को घटना से जानकारी दी गई थी। उसके बाद में एक गाड़ी देर रात को ही वहां के लिए रवाना हो चुकी है। बाकी कुछ लोग हैं वो अभी सुबह से कटरा के लिए रवाना हुए हैं। इसके बाद में अभी तक उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया। बाकी जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। मनोज, ऐसे में क्या कहा गया है, क्योंकि आश्वस्त भी किया गया होगा परिजनों को, क्या बताया गया है कि कब तक जो लापता बताए जा रहे हैं उनके बारे में खबर कब तक आ सकती है? बिल्कुल, चोमू बीजेपी नेता है रामलाल शर्मा, उन्होंने भी बातचीत की है और फिलहाल अब जो परिजन है वो वहां के मौके के लिए रवाना हुए हैं। एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने भी बातचीत की है कि जो इनके परिजन है वो वहां पहुंचेंगे, उसके बाद ही अभी इन सब चीजों का स्पष्ट पता चल पाएगा। जो बाकी 4 लोग हैं लापता होने की उनकी खबर है, शायद किसी अन्य अस्पताल में उनका उपचार जारी हो। जी मनोज, अब यही उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो। हालांकि लापता कुछ लोग बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए मनोज और जानकारी देने के लिए। और देखिएगा, आप जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि परिजन जो है वो 2 गाड़ियों में सवार होकर के कटरा के लिए निकल गए हैं, क्योंकि अब इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि परिवार के 5 लोग थे, जिसमें से एक व्यक्ति को लेकर के तो सूचना मिल गई है कि उन्हें घायल हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है, लेकिन 4 व्यक्तियों को लेकर अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लापता बताए जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों में चौमू के भी निवासी थे और ऐसे में जब वो निकले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, फिर कायराना करतूत आतंकियों की।